हेलो बच्चों, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जो हमारा स्पेसिफिक हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब गुडविल के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को पता है कि गुडविल क्या होती है और क्यों होती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया। Goodwill is intangible assets which enable the firm to earn higher profit than the normal profits earned by other firms in the industry। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। It arise due to effort made by the existing partner in the past। बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर को आपको कुछ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के कंटेक्स्ट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमने देखा था कि जब रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिकंस्ट्रक्शन मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट, डेथ एंड एमालगमेशन। तो एमालगमेशन हमारे कोर्स में अभी है नहीं, तो हम लोग डेथ तक देखेंगे इसको अपनी क्लास 12th में। तो इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्ट होना फॉर्म को। और जब जब रिकंस्ट्रक्ट होगा तो ये सारे पॉइंट्स जो हम लोगों को वो कवर करते रहने पड़ेंगे, जैसे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। उसी के साथ हमारा ये पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के आने से क्या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या इफेक्ट होगा, किसके पास कितना जाएगा, वो हम देखते हैं। थोड़ा बोर्ड में समझते हैं कि ये है हमारी गुडविल। ठीक है, और ये गुडविल की ये वैल्यू है, कुछ मान लेते हैं कुछ भी वैल्यू है, ये गुडविल वैल्यू में निकल के आ रही है। ये वैल्यू में निकल के कैसे आई? क्योंकि आपने इसको निकालना सीख लिया था, दैट इज वैल्यूएशन करना आपने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था कि हाउ डू वी वैल्यू गुडविल। लेकिन इसमें हम लोग सीखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये वैल्यू ऑफ द गुडविल क्या चीज़ होती है, और जानेंगे ये किसके पास और क्यों जाएगी। तो ये जो गुडविल आपने निकाली थी वो होती है फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल। जो आपने वैल्यू निकाली थी वो किसकी थी? टोटल फर्म की गुडविल थी। ठीक है, फर्म की गुडविल थी। अब अगर मैं बोलूं कि जो आपका न्यू पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर जब आपके पार्टनरशिप फर्म में एंटर होता है तो वो क्यों एंटर हो रहा है? अगर उसके कंटेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि उसको प्रॉफिट्स अर्न करना है। ठीक है, उसको प्रॉफिट्स अर्न करना है। अभी बात करते हैं प्रॉफिट्स अर्न करना है। ठीक है, अब उसका सिनारियो हमारे ओल्ड पार्टनर्स में कैसे होगा? सपोज जो वही चॉकलेट वाला एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि ये है हमारी चॉकलेट, ए और बी और सी इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे आज से पहले। ठीक है, अब डी बीइंग द न्यू पार्टनर, उसी चॉकलेट में से अब उसको भी हिस्सा मिलने लगेगा। तो ए बी सी क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द चॉकलेट, क्योंकि हम लोगों को तो यहाँ प्रोपोर्शन के बारे में देखना है केवल। इसका साइज मैं बड़ा कर दूँ, छोटा कर दूँ, कितना भी बड़ा कर दूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शंस तो वही रहेंगे ना। अगर मैं बोलूँ कि ये है आपका एक छोटा पिज़्ज़ा, इसके अगर 4 टुकड़े करूँ मैं, टुकड़े तो 4 ही होंगे ना, ये प्रोपोर्शन तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, 1/4 का जो कॉन्सेप्ट है वो तो रहेगा ही, चाहे आपका पिज़्ज़ा अब बड़ा ही क्यों ना हो जाए। 1/4 इज 1/4, 1/4 का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता। वैसे ही रेशियो का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, साइज प्रॉफिट का बड़ा छोटा होते रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये डी को भी इसी में से कुछ ना कुछ हिस्सा मिलने लगेगा आज से। तो हम लोगों ने बोला कि चलो इसको इस तरह से कर देते हैं। अब ये बी सी ए डी कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? तो पहली चीज़ क्या हुई कि ए बी सी बीइंग दी ओल्ड पार्टनर्स, इनको क्या बोला जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया, कुछ 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 पोर्शन अपने ही शेयर में से सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस किया ताकि इसी प्रॉफिट में से हिस्सा डी को भी आज से मिलने लगे। और डी को मैं क्या बोलूंगा? न्यू पार्टनर। तो ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया। अब देखते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर का। तो बताइए कौन कौन किस किस ने सेक्रीफाइस किया? अभी तो हम लोगों को उतना कुछ पता नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ए बी सी नहीं किया होगा, ए बी सी ने सेक्रीफाइस किया। और गेन किसने किया? हम बोलेंगे डी ने गेन किया। लेकिन यहाँ पर को ना कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं। वो क्या रट लेते हैं कि ओल्ड पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करेंगे, ऐसा रट लेते हैं। ये गलत है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है आपको कि
ओल्ड पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ही हो ये ज़रूरी नहीं है, ये आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट का आज से कुछ ना कुछ पोर्शन डी को भी जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट का कुछ पोर्शन। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डी बीइंग द न्यू पार्टनर, वो पार्टनरशिप में एंटर क्यों हो रहा है? टू अर्न प्रॉफिट्स, उसको प्रॉफिट्स मिले। अब ये प्रॉफिट कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं ना, एक होता है नॉर्मल, एक हो सकता है सुपर प्रॉफिट। हो सकता है, ये आपने देखा था। एक तो होगा नॉर्मल प्रॉफिट, जितना भी भाई नॉर्मल बाकी इंडस्ट्रीज जितना अर्न कर रही है वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। सुपर प्रॉफिट मतलब अबव एंड ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट्स विच आर प्रिवेलिंग इन द इंडस्ट्री। तो अगर ये न्यू पार्टनर बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर होना चाहता हूं जहां मुझे नॉर्मल नहीं सुपर प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। ठीक है, यहां उसका फायदा देखा जा रहा है ना, वो अपना फायदा देख रहा है। तो अगर वो ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जा रहा है तो उसके जो पुराने पार्टनर्स होंगे ए, बी और सी, तो वो बोलेंगे कुछ कि भाई जो आप अब फ्रूट्स खाने वाले आने हैं, जो अब आप फ्रूट्स को एंजॉय करने आ रहे हैं, वो पेड़ हमने लगाया था, उस पर सारी मेहनत हमारी है, पानी हमने डाला, सब कुछ किया, हमारे ही पास्ट एफर्ट्स हैं जो आज फॉर्म यहां पर को खड़ी है, दैट इज नोन एज गुडविल है। वो बोलेंगे कि इसको ना हम लोगों को कुछ ना कुछ अब आप कंपनसेट करिए ताकि आपको जो सुपर प्रॉफिट्स एंजॉय करने को मिल रहे हैं वो हमारे लिए भी जस्टिफाई हो जाए। तो जब ऐसा होता है, इसी टर्म को बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। The new partner is paying the premium over and above the par value. The new partner is paying the premium for the goodwill. समझ में आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है? चलो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए दूसरा टॉपिक देखते हैं। अगर अब इसको थ्योरेटिकल टर्म्स में देखा जाए तो गुडविल दो तरीके की होती है हमारे पास। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, जो अभी हमने देखा था कि ए और बी और सी बोल रहे थे कि पेड़ हमने लगाया, सब कुछ हमने किया, जो फ्रूट्स अब एंजॉय करने वाले हैं आप उसके लिए प्रीमियम पे करिए। तो ऐसी गुडविल क्या है, उन्होंने तो स्क्रैच से स्टार्ट किया था ना, उसको बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड। और दूसरी गुडविल आप लोगों ने देख ही ली है, दैट इज परचेज गुडविल। ठीक है, परचेज गुडविल मतलब आपने कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर लिया जिसकी पहले से कोई रेपुटेशन है और उसको आप लोगों ने खरीदा है। मतलब क्या कि असेट्स की वैल्यू थी 10 करोड़ और आपने टोटल वैल्यू यू हैव पेड 15 करोड़, तो ये 5 करोड़ किसकी वैल्यू थी? आप बोलेंगे कि मैंने ना गुडविल पे किया था, वो लोग मुझसे गुडविल मांग रहे थे, तो वो गुडविल अमाउंट था। अब बताइए, बीइंग द बिजनेसमैन उसका ये खर्चा हुआ है 15 करोड़, तो वो असेट साइड में इसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाएगा नहीं दिखाएगा? वो बोलेगा ये मेरे टोटल असेट्स हैं और ये है मेरी इंटेंजिबल असेट्स, दैट इज नोन एज गुडविल। गुडविल की वैल्यू है और इसी को बोलते हैं परचेज गुडविल। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब द गुडविल विच एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट, या फिर अपेयरिंग गुडविल। अपेयरिंग मतलब द गुडविल विच इज अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। इसका अभी इतना बड़ा रोल नहीं है क्योंकि इसकी अकाउंटिंग बहुत सिंपल सी होती है, ये हम लोग जब क्वेश्चन में आएगा तब हम देखेंगे। ठीक है, तो मेन फोकस एम्फेसिस आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल पर ही रखिए और जो स्टोरी हम लोगों ने डिस्कस करी थी वो ही स्टोरी आपकी अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट होने वाली है। चलो अब उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Goodwill is an intangible assets which enable a firm to earn higher profits than the normal profits earned by the other firm in the industry. It arises due to the efforts made by the existing partner in the past. Such goodwill is known as self-generated goodwill. At the time of admission, new partner who takes share in the profit from the existing partners should compensate sacrificing partners by paying them an amount termed as goodwill or premium for goodwill. पूरा जो क्रक्स है इसका वो यही है
कि जब नया पार्टनर एंटर हो रहा है बिजनेस में, ठीक है, तो वो बिजनेस में एंटर किस कंटेक्स्ट में हो रहा है कि उसको नॉर्मल से अबव प्रॉफिट कमाने को मिल रहे हैं, इसलिए वो बीइंग द पार्टनर वो पार्टनर बनना चाह रहा है। और ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट के शेयर में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर को दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द न्यू पार्टनर टू कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ गुडविल, जिसको बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर को आप ये हमेशा याद रखना कि नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर रहा है। अब देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या है इसका। तो बहुत सारे केसेस हैं। गुडविल इज पेड प्राइवेटली, गुडविल इज बॉटन बाय कैश और चेक बाय द न्यू पार्टनर, और लिखा हुआ है इज रिटेन्ड इन बिजनेस। ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाते रहूँगा और आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आती रहेगी। पहला केस है गुडविल या इसको बोला गया है प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। समझा देता हूँ कि क्या हुआ है कि सपोज करो कि ए बी सी हमारे पुराने पार्टनर हैं, डी आ रहा है न्यू पार्टनर। तो जब ये कुछ अमाउंट लेके आएगा, ये अमाउंट ही लेके आएगा ना, जिसको आप क्या अभी तक अगर मैं बोलूं कि नया पार्टनर क्या लेके आएगा, आप बोलेंगे सर वो कैपिटल लेके आएगा। इसमें कोई गलती है नहीं, कैपिटल ही लेके आएगा। उस पैसे का तो कैपिटल बोलेंगे क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में। लेकिन इस जो वो मनी लेके आता है उसको अब दो टर्म में आप डिवाइड कर दीजिए, उसको गुडविल भी लेके आनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल उससे एक एक्स्ट्रा चीज मंगाई जाती है, वो होती है गुडविल। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई मुझे एक ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर होना है जहां पर को मुझे अच्छे प्रॉफिट्स कमाने को मिले, तो भाई पैसा भी पे करना पड़ेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि जब नया पार्टनर आएगा तो वो दो अमाउंट लेके आएगा, इसको बोलते हैं कैपिटल और गुडविल, ठीक है। और अगर इन दोनों को मैं क्लब कर दूं तो वो क्या लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि जब नया पार्टनर कैश लेके आता है और उसका जो पार्ट है जिसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोल रहे हैं वो बिजनेस के अंदर ही रिटेन है। रिटेन है का मतलब क्या, ये पीएफजी किसका पैसा है, ये पीएफजी तो भाई एबीसी का ही अमाउंट है ना, ये तो इन्हीं की मेहनत का पैसा है जो इनको मिल जाना चाहिए। लेकिन वो ये लोग अपने घर ना ले जाके बिजनेस में ही रिटेन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये पैसा ना हम लोग बिजनेस में ही रखेंगे, अपने घर में ही लेके जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। देखा, अब क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:5, ठीक है। दे एडमिट सी ऑन दैट कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। हाँ, अभी कैपिटल का उतना हम लोगों को कुछ मतलब भी नहीं है, तो वो बोल रहा है कि 14,000 उससे गुडविल मंगाई जा रही है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ए और बी में, ठीक है। सीज शेयर इन द प्रॉफिट विल बी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला क्वेश्चन। एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट बाय सी विल बी रिसीव्ड बाय ए एंड बी, ठीक है। और वो 14,000 का कितना पार्ट ए को मिलेगा, कितना पार्ट बी को मिलेगा। चलो, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, तो वो सब कुछ हम लोग देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर को लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो अब आप इसको ना थोड़े कुछ क्वेश्चंस के लिए इसको इस तरह करिए ताकि आपको याद हो जाए कि आपको किस स्टेप्स में और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। स्टेप 1 होता है सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग पार्टनर फाइंड आउट करना, या फिर आप बोल सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना। इस क्वेश्चन में आपका गेनिंग पार्टनर सी है। क्यों? क्योंकि वो न्यू पार्टनर है और वो गेन कर रहा है कुछ ना कुछ, तो ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। माय क्वेश्चन इज, क्या आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? जब उनके सेक्रीफाइस के बारे में टर्म्स एंड कंडीशन गिवन नहीं होती हैं, देन ओल्ड रेशियो बिकम्स इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यही है। तो ओल्ड रेशियो क्या है उनका 2:5, और यही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बना 2:5। पहली चीज फाइंड आउट हो गई। चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू 2:5, पहली चीज हो गई। स्टेप 2 देखते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा गेनिंग पार्टनर है, या फिर आप बोल सकते हैं न्यू
न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल, या इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलो तो उससे आपको ये फाइंड आउट करना है कि न्यू पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट। शेयर इन गुडविल मतलब टोटल गुडविल में वो उसका कितना शेयर होगा जो उसको लाना पड़ेगा, या दूसरी लैंग्वेज है कि न्यू पार्टनर्स पीएफजी अमाउंट बताइए। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वो गिवन है, इस बार आपको निकालना नहीं है, वो गिवन है। तो सीज पीएफजी इक्वल्स टू कितना गिवन है, 14,000, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 3 होता है जनरलाइज करना। जनरलाइज करना वो किस किस के लिए जनरलाइज करना पड़ेगा, सबसे पहले अब आप स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले क्या हुआ, कैश आया आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, आप बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल का कोई जिक्र नहीं है, तो होता तो कैपिटल भी लिख लेते। कितना कैश आया, 14,000 का आया। ठीक है, नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश बाय सी। तो सबसे पहले एंट्री होगी जो पैसा आ रहा है उसकी आप जनरलाइज कर दो। द सेकेंड इज, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनकमिंग पीएफजी। तो पहली एंट्री किस बारे में, रिगार्डिंग इनकमिंग पीएफजी। दूसरी ही देख लेते हैं, तो पीएफजी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहां पर को, और किस में होगा, अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से हेडिंग बना के लिख लीजिएगा कि दूसरी एंट्री हमारे किसके लिए हो रही है, कि ये जो पीएफजी है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच उनका डिस्ट्रीब्यूशन अब देखा जाएगा। कौन है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है हमारे ए एंड बी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको डेबिट कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और 14,000 टोटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारा ए और बी है, और इनकी वो कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगी। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं, रफ है। तो 14,000 टोटल है, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:5 में। तो क्या करेंगे, एक कॉमन वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 है तो 7 इसको कर देते हैं, कितना आ गया 2,000। अभी रेशियो किस हिसाब से है, A:B का है, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। तो कितना आ गया 4,000 एंड 10,000। ठीक है, वैल्यू पता चल गई। और एक किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो आप बोल सकते हैं ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हुआ है। इसको लिखना मत, ये आपके सिर्फ नोट्स के लिए 2:5 में डिवाइड हुआ है। कुछ क्वेश्चंस के लिए आप रफ में इसको लिख लीजिए, बाकी बाद में आपको समझ में आ जाएगा। पीएफजी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। और जब क्वेश्चन ने आपसे पूछा हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, तो वो तो आपको आता है, वो आप कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, अब पार्टनर सी इज एडमिटेड, नया पार्टनर के बारे में बताया गया है। अब देखिए कंडीशन दे दी, ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर।
तो अभी तक क्या क्वेश्चन है कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर आपको निकालना है, रेशियो निकाल दी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी इसमें ऐड हो गया। फॉर द पर्पज ऑफ सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। अच्छा, इस बार न्यू पार्टनर का पीएफजी नहीं गिवन है, टोटल ओवरऑल गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। एंड सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ओके, विच इज रिटेन इन द बिजनेस, जो हम केस कर रहे हैं, जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस। 18 और इसका भी वही करेंगे हम लोग, स्टेप्स पे चलेंगे। दैट इज स्टेप नंबर 1, फाइंडिंग दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ए है, बी पार्टनर है और सी है हमारा न्यू पार्टनर। ए और बी का रेशियो क्या है? रेशियो 2, तो 3/5 2/5 हो गया। और ये अपने शेयर का ऑफ वाला पोर्शन दे रखा है, तो ए तो अपने शेयर का 1/5 पार्ट कर रहा है और ये 2/5 कर रहा है। लेते हैं 3/5 का 1/5 पार्ट बीइंग सेक्रीफाइज्ड, 2/5 का 2/5 पार्ट बीइंग सेक्रीफाइज। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 3 1 जा 3 एंड 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 एंड 5 5 जा 25। तो 3/25 एंड 4/25 सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकल के आ गया हमारे पास। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्ट है वही इसका गेनिंग पार्ट होगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 3/25 प्लस 4/25 दैट बिकम्स 7/25। तो मुझे पता चल गया कि सी का कितने पार्ट के लिए वो प्रॉफिट में हिस्सेदार बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम तो 25 आ जाएगा एंड 25 इसको करेंगे तो 15 - 3 बिकम्स 12, 25 10 - 4 इक्वल्स टू 6। और ये तो पहले से ही हमारे पास निकल के आ गया था। तो न्यू पीएसआर क्या निकला हमारा 12। तो निशन को मैं यहाँ पर को छोड़ भी देता तो ये इतना भी काम हो जाता है, क्योंकि मुझे यही पता लगाना था सेक्रीफाइसिंग क्या है उनका 3/4 और जो किस रेशियो में है इसके हिसाब से है। तो ये पहला स्टेप मुझे पता चल गया। स्टेप 2 क्या होता है बताइए? टू फाइंड आउट न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। तो हम लोग बोलेंगे सीज शेयर इन गुडविल इक्वल्स टू, अब ये क्या बोल रहा हूं कि मैं सीज प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट। तो ये आपका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला है, आप इसको लिखिए स्पेसिफिक। तो आपका फॉर्मूला बनता है PFG इक्वल्स टू फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर्स शेयर। अब ये फॉर्मूला ना आपका 99% केसेस के लिए बिल्कुल सही है। आप इसको अगर रट लें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपको 100% मार्क्स अचीव करने हैं तो ये फॉर्मूले को अब आप समझिए। वो ये है कि पीएफजी निकालने के लिए हम लोगों को फर्म्स गुडविल निकालनी पड़ेगी। समटाइम्स इट विल बी गिवन होगी ना, जैसे इस केस में। और कभी आपको उसको वैल्यू करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि अच्छा इसको तो हम लोगों को आता है एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से एंड कैपिटलाइजेशन मेथड से। ये चीज़ समझ में आ गई? तो ये हो सकता है आपको निकालना पड़े। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस कि इस फॉर्मूले को जिस बच्चे ने रट लिया वो गलत हो जाएगा। वो क्या है कि यहाँ पर को न्यू पार्टनर्स शेयर नहीं, यहाँ पर को गेनिंग पार्टनर्स शेयर लिखना है। ये है इसका करेक्ट फॉर्मूला जब ये 100% मार्क्स अचीव करने की तरफ आप देख रहे हैं तो। क्योंकि ये हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि ओल्ड पार्टनर्स हमेशा ही सेक्रीफाइस करें जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है। ये केस देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। चलो, इस फॉर्मूले के हिसाब से अभी तो भाई सी गेन कर रहा है तो हम लोग निकाल लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन दैट इज 75,000 एंड वी नो दैट 7/25 इज सीज शेयर इन द प्रॉफिट। तो ये उसका प्रॉफिट हो गया, गेनिंग पार्टनर शेयर। और यहां से इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 3000 बिकम्स 21,000। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया।
चलो अब स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 जनरलाइजेशन का होता है, तो जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो पहली जनरलाइजेशन क्या है कि जिस प्रोसेस से हमारे पास कैश आया है उसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो बताइए कितना कैश आया होगा? आप बोलेंगे सर 21,000, क्योंकि सी 21,000 लेके ही आया होगा क्योंकि उसका उतना ही शेयर है। द बी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन या अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी, कहाँ? कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 3:4। वर्किंग कर लो भाई। इन 3:4 डिवाइडेड बाई 7, 7 से इसको करेंगे तो ये कॉमन वैल्यू आ गई 3000। नाउ 3000 मल्टीप्लाई बाई 3 बिकम्स 9000, 3000 मल्टीप्लाई बाई 4 बिकम्स 12,000। और ये रेशियो किस तरीके से डिवाइड था? A:B में। तो A की वैल्यू आई 9000 और B की वैल्यू आई 12,000। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग। ठीक है, जनरल एंट्री करनी है। BC है, DR है, गुडविल भी दे रखी है। और B पार्ट देखते हैं। BC है, गुडविल दे रखी है 1/4। तो ये आपका होमवर्क हो गया। 19th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. They admit D as the new partner. D pays 15,000 profit, 1/3 share of profit. Okay. As between themselves, B and C agree to share profit and share equally. Okay. Draft journal entry. Steps तो हमारे वही रहेंगे, सेम है। Step number 1 is to find sacrificing or oblique gaining ratio या फिर gaining share. तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है चीज़ों को। तो B और C पार्टनर है, ठीक है। इनके बीच का रेशियो है 3/4 एंड 1/4। D बीइंग द न्यू पार्टनर, वो क्या कर रहा है? वो प्रॉफिट के 1/3 शेयर के लिए आपके पास आ रहा है। तो अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो इनमें से अगर मैं 1/3 को माइनस कर दूं तो मुझे इनका सेक्रीफाइसिंग पार्ट पता चल जाएगा। तो हम लोग यही चीज करते हैं। तो एलसीएम आ गया हमारा 12 + 4 बिकम्स 5। ठीक है, यहाँ भी एलसीएम आ गया 12 - 4 बिकम्स -1। ओके, देखिए अब कितना आपका आ रहा है। तो बी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो सी पार्टनर है ही इज गेनिंग। तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा कि नए पार्टनर के आने के साथ पुराने पार्टनर हमेशा ही सेक्रीफाइस करें। वो कभी गेन भी कर सकता है। और सी दो गेनिंग पार्टनर है। तो बताइए क्या है? तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। B's sacrifice equals to 5/12 and C's gain equals to -1/12। स्टेप 2 में क्या होता है हमारा? स्टेप 2 में आप बोलेंगे कि हम लोगों को गेनिंग पार्टनर्स PFG अमाउंट निकालना पड़ता है। और गेनिंग पार्टनर कौन है? यहाँ पे कुछ C भी है और D भी है। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए हम लोगों को अब ना वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी पड़ेगी क्योंकि अगर मैं बोलूं कि D का पार्ट मुझे पता है, D की PFG तो मुझे पता है कि 15,000 है, लेकिन मैं C की PFG कैसे निकालूं? वो अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला तो वही है, गेनिंग पार्टनर्स PFG इक्वल्स टू क्या होती है? गुडविल मल्टीप्लाई बाई गेनिंग पार्टनर्स शेयर। तो मुझे ये भी पता है और ये निकालना है, बस ये चीज़ निकालनी बाकी है। और ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सेम चीज़ को फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ये चीज़ हम लोगों को गिवन है।
अगर हम डी की बात करें, ये है 15,000 इक्वल्स टू, ये गुडविल को गुडविल ही रहने देते हैं, और ये 1/3 शेयर के लिए आ रहा था और इनका शेयर पता है। तो अगर मैं गुडविल निकालूं तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 45,000। ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि कैसे हमारे गुडविल ऑफ द फर्म निकली है। तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोगों ने बोला सी का हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना है। गुडविल ऑफ द फर्म है हमारी 45,000 की, और उसका गेनिंग पार्ट कितना है, 1/12 पार्ट है। तो 12 से इसको करके देखते हैं, 12 36 एंड 3 7 हो गया, और ये आ गया, तो ये कितना आ गया, 3,750। तो हमको गेनिंग पार्टनर्स पीएफजी भी पता चल गई, इक्वल्स टू 15,000 एंड सी इक्वल्स टू 3,750। ये चीज़ भी पता है। अब जो क्वेश्चन ने हमसे डिमांड करी थी उसको करते हैं। उसने किया था डिमांड कि भाई आप जनरलाइज करके बताइए। तो सबसे पहले जनरलाइजेशन क्या होगा, ए होगा कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस के अंदर तो केवल 15,000 का कैश आया है, और वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये कितना आ गया, 15,000। और जो बी वाली एंट्री है, अब देखिए वो एंट्री क्या है। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्चुअल एंट्री लिख देता हूँ कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या एंट्री होती है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। लिखेंगे यहाँ पर को कॉन्सेप्चुअल एंट्री के हिसाब से टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होता है। लेकिन एक चीज यहां पर को ऐड हो जाएगी, वो है आपका गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग डेबिटेड। क्योंकि जो पुराना पार्टनर है वो गेन कर रहा है, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को वो भी कंपनसेट करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल एंट्री है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलो अब इसी को करते हैं। तो मैं यहाँ पर को लिख देता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल वो होती है जो नया पार्टनर आता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ डी इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और वो तो हमको पता है कि 15,000 है। अब लिखेंगे यहाँ पर को इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि अब उसकी कैपिटल में से ही उतना अमाउंट निकाल लिया जाएगा। उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप भी जाइए प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आइए, नहीं, उसका पैसा तो बिजनेस के पास पहले से ही है, तो वहीं से हम लोग कंपनसेट कर लेंगे उसको इन द अमाउंट बीइंग 3,700। और अब ये सारा का सारा पैसा किसकी कैपिटल में जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट। दोनों को टोटल कर लेते हैं, तो 750 ये हो गया, बिकम्स 8, तो 18,750। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसमें गेनिंग पार्टनर आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो बच्चों अभी तक आपने गुडविल का पहला केस देखा, जहाँ पर को नया पार्टनर कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है और वो बिजनेस में ही रिटेन हो जाती है। तो इसके हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सेम पैटर्न पर है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 ये सेम पैटर्न पर है, और जो 25 है, जो 25 क्वेश्चन है वो आपका वैसा क्वेश्चन है जहाँ पर को आपको गुडविल फॉर्म निकालनी पड़ेगी और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये तो आता ही है आपको करना। एंड 26 एंड 27 भी आपकी सिमिलर टाइप की क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चंस को जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं सबको करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन की लिस्ट मेरी तरफ से आती रहती है आपके सामने, तो क्वेश्चंस की कमी आपको कभी होने वाली है नहीं।
Until then, study.